देखिए हम अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे थे, ठीक है। तो इसमें आप 2 का भाग लगाएंगे, कितनी बार जाएगा, ठीक है, 78 आ जाएगा। फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है, कैसे पता चलेगा 2 का भाग जा रहा है नहीं, तो आपको बता रखा मैंने कि इकाई का अंक, पहला अंक अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है तो उसमें 2 का भाग लगा देना आंख बंद करके, ठीक है। तो अब ये 2 का भाग फिर से जाएगा, इसमें कितनी बार, 39 बार जाएगा। फिर 2 का भाग जा रहा है क्या, नहीं, क्योंकि इस बार 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। अब ये 9, दोनों को जोड़ो, ठीक है, दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है, 12। इसका मतलब 12 में 3 का भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो लगा दीजिए 3 एकम 3, 3 तरीका 9। फिर इसमें अब 13 में किसी का नहीं जाता, 13 खुद का जाएगा, ठीक है, एक बार। तो ये 56 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। क्लियर। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13। क्लियर। इस प्रकार से आप कोई भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। आप बड़ी बड़ी संख्या भी ले सकते हैं इसमें। जैसे आप, ये मैंने एक संख्या ले ली, कौन सी, 3825, ये बड़ी संख्या ले ली, ठीक है। इसके हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए पूरी संख्याओं को जोड़ दीजिए, आप सबको जोड़ दीजिए, कितने हो रहे, ये हो गए 5 और 2 कितने, 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 में 3 का भाग जा रहा है। इसका मतलब इस पूरी संख्या में 3 का भाग जा रहा है। 2 का क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इकाई वाला अंक है वो 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, इसलिए हमने 2 का नहीं लगाया, ठीक है। तो आप लगा दीजिए 3 का, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, पीछे बच गया 2, फिर 3 7 21, 1 बच गया, 3 5 15, ठीक है। अब फिर से इसमें 3 का जा रहा है, ठीक है, फिर का 3 का जा रहा है तो 425। फिर इसमें 3 का जा रहा है क्या, अब नहीं जा रहा है इसमें, अब जाएगा इसमें 5 का, कितनी बार, 85 बार जाएगा, ठीक है। फिर इसमें किसका जा रहा है, फिर 5 का जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 17 बार, 17 5 85। अब 17 में देखिए 17 है अभाज्य संख्या, इसमें खुद का भाग जाएगा, बाकी किसी की संख्या का नहीं जाएगा। तो देखिए ये जो 3825 है ना, इसके गुणनखंड क्या हो गए महाराज, इसके गुणनखंड हो गए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। क्लियर। इस प्रकार कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या का आप अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको विभाज्यता के नियम पता होने चाहिए, इसमें आसानी रहेगी, ठीक है। और कम से कम 25 से 30 तक पहाड़े भी आपको आने चाहिए, ठीक है। हम अब इसका यूज़ हम एलसीएम निकालने में कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए अभी हमने अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखा था, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड का उपयोग हम महत्तम समापत्ति यानी कि एलसीएम निकालने में कैसे करते हैं, ठीक है। एलसीएम को कैसे ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एलसीएम होता क्या, ठीक है। महत्तम समापत्ति होता क्या, महत्तम समापत्ति यानी कि एलसीएम होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, इस शब्दों को ध्यान रखना आप, ठीक है ना, इन कीवर्ड्स को ध्यान रखना, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें, ठीक है, जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जा रहा है। यानी कि जो भी संख्या दे रखी है 1 2 3, ठीक है, एक तो नहीं होगी, 2 3 या 4 संख्या जो भी दे रखी है, उन संख्याओं का जो संख्या छोटी से छोटी लेकिन बड़ी तो खूब मिल जाएगी। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि दी गई संख्याओं का, दी गई संख्याओं का छोटा सार्वगुणज, छोटा सार्वगुणज ही एलसीएम होता है, ध्यान रखना, ठीक है। जो भी संख्या दे रखी है 2 3 4, ठीक है, उनका सबसे छोटा सार्वगुणज लेना है, ठीक है। सार्वगुणज का क्या मतलब, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 12 और 9 का आपको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम 12 और 9 का, ठीक है। करेंगे 36, 12 को 4 से करेंगे 48, ठीक है, 60 72 84 96, इस प्रकार से आप चलते जाएंगे, ठीक है। अब 9 के गुणज लिख दीजिए 18, ठीक है, 36 27, यहाँ 27 लिख लीजिए, एक और गुणज आ जाएगा 27 36 45 54 63 72, ठीक है, 81। तो इस प्रकार से आप लिखते जाएंगे। अब इसमें दोनों में कॉमन क्या है, सार्वगुणज का मतलब है दोनों के अंदर जो आ रहा है समान गुणज। तो देखिए ये 36 36 दोनों में मिल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार 72 72 दोनों में मिल रहा है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, छोटा सार्वगुणज, छोटा कौन सा है, ये 36। तो 12 और 9 का जो एलसीएम क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। ये तो है, इस सार्वगुणज तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। एक दूसरी संख्या ले लीजिए, जैसे 6 और मैंने कहा 15, 6 और 15 का आपको एलसीएम निकालना, क्या एलसीएम, ठीक है। ये छोटी कक्षाओं के लिए आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे आप, 6 के गुणज लिखेंगे 12 18,
एक तरह से ये पहाड़े हैं, ठीक है। गुणज निकालने का मतलब है पहाड़े लिख रहे हो आप, ठीक है। हम 10 तक पहाड़े बनाते हैं, 10 संख्याओं तक, ठीक है, गुणज की सहायता से। तो ये हो गया 30, 36, 42, 48, ऐसे बढ़ते जाएंगे आगे से। इसी प्रकार 15 के लिख लीजिए, 30, 45, 60, 75, 90, 105। इसको आगे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, 66, 72। तो देखिए इसमें कौन सी संख्या मिल रही है, देख लीजिए कहाँ मिल रही है। 90 90 दोनों में मिल रहा है, ठीक है। नहीं नहीं, 90 तो मिलेगा, 60 60 मिल रहा है, ठीक है। आगे जाके 90 मिलेगा, ये तो बड़ी हो गई। उससे पहले 60 60 दोनों में मिल रहा है। तो छोटी 30 30 मिल रही है। तो 12 और 6 और 15 का एलसीएम क्या हो गया, 30 हो गया। क्लियर। अब ये तो है गुणज विधि, ठीक है। इसमें गुणज की सहायता से हम एलसीएम एचसीएफ निकाल सकते हैं। लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एलसीएम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से भी आप एलसीएम निकालने के दो तरीका हमारे पास, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 12 और 15, ठीक है। एक तरीका तो है कि इन दोनों को साथ में एलसीएम गुणनखंड ले लीजिए आप, दोनों का साथ में गुणनखंड निकाल लीजिए, ठीक है। अब दोनों में से किसी एक संख्या, देखिए बारी बारी से 2 3 4 5 6 संख्याओं का भाग लगाते जाना है, ठीक है। अगर इनका जिसका भाग नहीं जा रहा है, दोनों में देखो, दोनों में से किसी एक संख्या में भी अगर भाग जा रहा है तो आप लगाओ, और जिसमें नहीं जा रहा है उसको रख दो। जैसे इसमें 2 का जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, तो सबसे पहले 2 का भाग लगाओ। इसमें जा रहा है तो लगा के देखो आप, 6 बार जाएगा। 15 में नहीं जा रहा है तो 15 को ऐसे कैसे नीचे लेके आ जाना। फिर इसमें वापस 2 का जा रहा है 6 में, ठीक है, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 15 में नहीं जा रहा है तो लिख दो ऐसा कैसा। अब 2 का नहीं जा रहा है, अब 3 का जा रहा है, तो 3 का 1 बार जाएगा। 15 में 5 बार जाएगा, ठीक है। अब 5 का लगेगा भाग, इसका तो पूरा हो गया, तो इसको 1 लिख लीजिए, और 5 में कितने बार जाएगा, 1। तो ये होगा इन दोनों का एलसीएम। 12 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 तेरिया 12, और 12 पंजे 60। तो ये होगा इन दोनों का एलसीएम, ठीक है। अब दूसरा तरीका है दोनों के अलग अलग गुणनखंड निकालें। इधर 12 के गुणनखंड निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 2, 6 आ गया, और वापस 2 का भाग लगाया 3 बार, अब 3 का भाग लगाया 1, तो 12 के गुणनखंड क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी प्रकार 15 के गुणनखंड निकाल दीजिए, ठीक है। तो 15 में 2 का नहीं जा रहा, 3 का लगा दीजिए, 5 बार जाएगा, फिर 5 का 1 बार जाएगा। तो 15 के गुणनखंड क्या आ गए, 3 इंटू 5। अब देखिए सुनिए, आपको क्या करना है, जब अलग अलग आप गुणनखंड निकाल रहे हो तो सबसे पहले तो वो गुणनखंड देखो जो दोनों में आ रहे हैं। ये 3 3 दोनों में आ रहा है, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं आ रहा है, ठीक है। ये 3 3 दोनों में आ रहा है, तो जो कॉमन आ रहा है उसको तो लिखना है आपको एक बार, ठीक है। जैसे आप बाकी बचे हुए सबको लिख दीजिए। जैसे 3 3 आ रहा है तो 3 को तो लिखना आप एक, दोनों में से एक को लेना है। लेकिन बाकी बचे हुए हैं ना, उन सबको लिख देना है। 2 इंटू 2 इंटू 3 को एक बार लिखना है, और 5 बचा है तो 5 इन दोनों को लेना है, इनको भी लेना है। लेकिन ये दोनों में आ रहे हैं सेम टू सेम, तो इसको एक भी बार लेना है, ठीक है। तो लगाएंगे आप 2 दूनी 4, 4 3 12, और 12 पंजे 60, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। इसी प्रकार कोई दूसरी संख्या ले लीजिए, जैसे 9 और 24 का हमें निकालना है एलसीएम, ठीक है। तो दोनों में से एक में भी अगर 2 का भाग जा रहा है तो लगाइए, 2 का भाग लगाइए। सबसे पहले बारी बारी से लगाना है, 2 का, 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, 6 का, ऐसे, ठीक है। तो 2 का जा रहा है, 9 में तो नहीं जाएगा, तो 9 को ऐसे कैसे नीचे लेके आ जाना। 24 में जा रहा है तो कितनी बार जाएगा, देखो 2 का जब भी भाग लगाओ तो आगे वाली संख्या का आधा कर देना है, ठीक है। फिर से 2 का जा रहा है, 9 में नहीं जा रहा है तो ये लिख दीजिए। 12 में जा रहा है कितनी बार, 6 बार। फिर 2 का जा रहा है, 9 में नहीं जा रहा है, ऐसे लिख दीजिए। 6 में जा रहा है 3 बार, फिर वापस 2 का लगा दीजिए। अब 2 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, तो किसका लगेगा, 3 का लगेगा। 3 का 9 में कितनी बार, 3 बार, 3 में 1 बार जाएगा। फिर से 3 का जा रहा है तो 1 बार, और 1 का 1। इस प्रकार से ये गुणनखंड हो गए आपके। क्या एलसीएम निकाल सकते हैं आप, गुणनखंड का क्या कर दो, गुणा कर लो। 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार है, 2 2 इंटू 2 इंटू 3 बार, ठीक है। तो 3 कितनी बार है, 2 बार। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, और 24 दिया कितना, 72, 24 दिया 72। तो ये आपके हो गया इन दोनों का एलसीएम, ठीक है। अब इसी प्रकार 3 संख्याओं का भी, एक साथ 3 संख्याओं का भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। 9 12 ये 3 संख्या हम ले रहे हैं, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, ठीक है। तो लगा दीजिए 2 का 3 बार। 9 में नहीं जा रहा तो लिख दीजिए, इसमें जा रहा है 6 बार। फिर देखिए 2 का जा रहा है, 3 में नहीं जा रहा है, ऐसे लिख दीजिए। 9 में भी नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है 3 बार। अब लगा दीजिए 3 का भाग, 3 का 1 बार जाएगा, 9 में 3 बार, और 3 में 1 बार, ठीक है। फिर 3 का जा रहा है 1 1 और 1, ठीक है। इसी प्रकार तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या आ गया,
ठीक है, 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, ठीक है। तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम क्या आ गया, 36 आ गया, ठीक है। निकालना बहुत ही आसान है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप प्रैक्टिस करिए, आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार 4 संख्याओं का भी आप एक साथ रख के निकाल सकते हैं, ये सबसे आसान विधि है, ठीक है। अगले वीडियो में हम आपको एलसीएम निकालना बताएंगे, ठीक है, महत्तम समापवर्तक निकालना बताएंगे, क्लियर।